नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संधि की चर्चा हम कर रहे थे और व्यंजन संधि में आज हम बात करेंगे ngम आगम संधि, यानी ng, न और न, इन तीन वर्णों को ngम कहते हैं। और ngम का आगम जब हो जाए, यानी आगम जब होता है जब ना किसी वर्ण को छेड़ करके उनके बीच में नया वर्ण आकर के जुड़ जाए, उसको हम आगम कहते हैं। तो यहाँ देखो, ngमो ह्रस्वादचि ngमणो नित्यम, इसका सूत्र होता है, क्या कहता है, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, अब इसमें तीन कंडीशन होती है, एक वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण। इन तीन वर्णों के कंडीशन समझिए। पहला वर्ण होगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। दूसरा वर्ण होगा ng, ण या न, इन तीनों में से कोई सा भी एक। और तीसरा वर्ण होगा कोई भी स्वर, हाँ कोई भी स्वर। यहाँ देखो, कोई भी स्वर, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। फिर से समझो, ह्रस्व स्वर, ng, ण या न में से कोई सा भी, और यहाँ पे कोई सा भी स्वर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों में से कोई सा भी चेंज नहीं होगा, ये तीनों सेम रहेंगे। लेकिन परिवर्तन क्या होगा वो देखो, ये सेम रहेगा, नहीं छेड़ना है, ये सेम रहेगा, नहीं छेड़ना है। जैसा वर्ण ये है ऐसा ही सेम एक और वर्ण यहाँ पे आ जाएगा, चौथा। समझ गए? नहीं समझे? यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसके जैसा एक नया यहाँ आ जाएगा और ये मात्रा उसमें जुड़ जाएगी, यानी ये डबल हो जाएगा, ऐसा समझो। इसको बोलते हैं ngम आगम, यानी ng, ण, न का आगम यहाँ पे होता है और ये स्वर उसके अंदर जुड़ जाता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि ह्रस्व स्वर के बाद ng, ण और न में से कोई सा भी हो और उसके बाद में कोई सा भी स्वर हो, ऐसी कंडीशन में ng, ण या न जो भी होगा वैसा ही वर्ण एक और आ जाएगा, यानी वो डबल हो जाएगा। देखो कैसे, ह्रस्व स्वर आया, ng, ण, न आया। यदि ng होगा तो ये तो एक है ही, एक और आ जाएगा। अगर न है तो एक तो न है पहले से, एक और आ जाएगा। यदि न है तो पहले से एक न है, दूसरा न और आ जाएगा। बाद में जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा बाद वाले में जुड़ जाएगी, पहले वाला आधा ही रहेगा, बिना मात्रा का ही रहेगा। कुछ एक उदाहरण देखते हैं, बोर्ड पे आ जाओ। प्रत्यंग प्लस आत्मा, यहाँ देखो, यहाँ ह्रस्व स्वर है, ए है, छोटा ए, और उसके बाद ng और उसके बाद स्वर। तो ऐसी कंडीशन में पहले वाला पूरा शब्द ऐसे कैसा लिखा जाएगा, प्रत्यंग। यहाँ तक कोई चेंज हमको नहीं करना है, बस सिर्फ देखना है कंडीशन। उसके बाद ऐसा ही एक वर्ण और आ जाएगा। अब इस जो और नया वर्ण आया इसमें ये मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आ, प्रत्यंगात्मा। नहीं समझ में आया? यानी कि जो ये वर्ण है डबल हो जाएगा, जो ng, ण, न जो भी आएगा वो डबल हो जाएगा और उसके अंदर बाद वाले स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी। दूसरा देखो, सुगण प्लस ईशा, तो यहाँ सुगण को छेड़ना ही नहीं है, आधा है तो आधा ही रहेगा। उसके बाद ऐसा ही एक और आ जाएगा, सुगण ईशा। अब यहाँ देखो, ये आधा है तो इसको हम हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, सुगण ईशा। और देखो तस्मिन प्लस इति, तो यहाँ तस्मिन आधा है, ये आधा ही लिख दिया, एक न और आएगा और उसमें मात्रा जुड़ेगी ई की, तस्मिन नीति। एक सूत्र में भी आता है तस्मिन नीति निर्दिष्टे, तो तस्मिन प्लस इति, यहाँ डबल न नहीं था, एक ही न था, लेकिन ngमो ह्रस्वादचि ngमणो नित्यम सूत्र की सहायता से यहाँ डबल हो गया। ऐसे ही ये बहुत पूछा जाता है, सन प्लस अच्युत, तो सन का न आधा है, एक न का आगम हो गया यहाँ पर, उसमें ए की मात्रा जुड़ गई, पूरा हो गया, और ये सन अच्युत। ऐसे ही कुर्वन प्लस एव, तो कुर्वन आधा न तो ये पहले से ही है, उसके बाद एक न और आ जाएगा और उस न में ए की मात्रा जुड़ जाएगी, कुर्वन एव। ऐसे ही तस्मिन नेव, तस्मिन एक न और आया, तस्मिन नेव। खादन अपि, खादन आधा न पहले से ही था, दूसरा आया, ए की मात्रा जुड़ गई, खादन अपि। ऐसे तिंग अतिंग, तो यहाँ देखो, तय के बाद छोटी ई की मात्रा है तो तिंग हुआ, उसके बाद ह्रस्व, उसके बाद स्वर आया तो इसका डबल हो जाएगा, इसमें मात्रा ए की जुड़ जाएगी तो तिंग अतिंग। ये आधा है, ये पूरा है,
और ये लास्ट का जैसा भी है वैसा ही रहेगा, इसको छेड़ने नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद ङ ण न में से कोई सा वर्ण होगा और उसके बाद कोई सा भी स्वर होगा तो ङ ण न को डबल हो जाता है, और उसको हमने यहाँ पे ngम आगम नाम दिया, या आगम संधि भी हम इसको कह सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।